नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि हर आदमी कहता है। 90% लोग कहते हैं कि हम इस समस्या से हम परेशान हैं, हमें ये प्रॉब्लम है, और ये है प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब टाल मटोल। हम हर काम में टाल मटोली करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि ये कोई बीमारी नहीं है, प्रोक्रास्टिनेशन कोई समस्या नहीं है, ये सिर्फ एक माइंडसेट है। जब तक हमारे पास किसी भी काम को करने के लिए कोई स्ट्रांग मोटिव नहीं होगा, कोई सॉलिड रीज़न नहीं होगा, तब तक हम उस काम को टाल मटोल कर सकते हैं, तब तक हम उसको प्रोक्रास्टिनेट कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि अगर आपके पास कोई ज़रूरी काम है, कभी आपने देखा होगा कि आप काम को आज पे टाल रहे हैं, कल पे टाल रहे हैं। रोज़ आप सोचते हैं कि कल से एक्सरसाइज करेंगे, परसों से एक्सरसाइज करेंगे, कल कभी आता नहीं है, और ये करते करते जो है दिन निकलते जाते हैं। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि देखो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, नहीं तो आपके प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में ये दिक्कत है, आपको कम से कम आधे घंटा जॉगिंग करनी पड़ेगी, आधे घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तब जाके आपका शरीर, तब जाके आप स्वस्थ हो पाओगे। तब क्या करोगे आप? तब भी क्या टाल मटोल करोगे? टाल मटोल अगर करोगे भी तो तब आपके जो टाल मटोल करने की जो इंटेंसिटी है ना, वो कम हो जाएगी, और धीरे धीरे आप रूटीन पे आ जाओगे। क्यों कि जब भी आप टाल मटोल करने की कोशिश करोगे तो आपको डॉक्टर की बातें याद आ जाएंगी, और आपको लगेगा कि नहीं, अगर मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे फिट रहना है, तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। सो देयर इज़ नो प्रोक्रास्टिनेशन माय डियर फ्रेंड। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आपको सुबह मॉर्निंग में उठने में दिक्कत होती है, आप 5 बजे आपको कोई उठाना चाहता है कि थोड़ा ये काम करना था, वो काम करना था, आपने देखा नहीं यार सो जाओ, थोड़ी देर बाद करेंगे, 10 मिनट बाद करेंगे, आधे घंटे बाद करेंगे, आप इस तरीके से उस काम को टाल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये काम बाद में भी हो सकता है, आपके माइंड को पता है। लेकिन सोचिए, अगर आप उसी टाइम, अगर आपके घर में, आपके परिवार में किसी के साथ या आपके आसपास में किसी के साथ ऐसा कुछ हो गया कि आपको तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाना हो, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बच्चे का हाथ जल गया, बच्चे का हाथ दरवाजे पे आ गया, मतलब कुछ भी ऐसी बात हो गई कि आपको तुरंत उसको लेके जाना पड़ेगा, तब क्या टाल मटोल करोगे आप? नहीं। तब आप एकदम से उठोगे, और जो पहले प्रायोरिटी पे है उसको करके आप एकदम से हॉस्पिटल लेके जाओगे, जो भी जिसके साथ भी कोई प्रॉब्लम है, और उसको ठीक कराओगे, क्योंकि वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। तब आप टाल मटोल नहीं कर पाओगे। तो ये प्रोक्रेस्टिनेट ये कोई बीमारी नहीं है, आपका माइंडसेट है। आपको ये तय करना होगा कि मैं जिस काम को मुझे करना है, इस काम को अगर मैं आज कर देता हूँ तो मुझे इसके क्या प्लेजर मिलेंगे। अभी स्टार्ट करने में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा पेन हो, लेकिन उसका प्लेजर क्या मिलेगा, मुझे पूरे दिन में उसका क्या प्लेजर मिलेगा, आपको वो विजुलाइज करना होगा, आपको उसके बारे में सोचना होगा। सोचिए, आप सुबह उठने में आपको दिक्कत होती है, 10-10 मिनट करके, 20-20 मिनट करके आप अलार्म को स्नूज करके बढ़ाते रहते हैं, और ऐसे मोमेंट पे आप फिर आपको उठना पड़ता है। जब आपके पास कोई प्रोक्रेस्टिनेट करने की कोई सीमा नहीं होती है, अब तो भाई उठना ही है, अगर नहीं उठूंगा तो अब तो ऑफिस नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरी बस छूट जाएगी, मेरी कैब छूट जाएगी, मतलब ऐसी सिचुएशन पे आप उठोगे। फिर जल्दी जल्दी ऑटो पायलट मोड में आप सारे काम करोगे, आपको पता भी नहीं आप क्या कर रहे हो, चलते चलते खाना खाओगे। फिर क्या होगा, ऑफिस भी आप लेट से पहुंचोगे, वहाँ भी आपको डांट खानी पड़ेगी। जहाँ भी काम करोगे, हो सकता है ट्रैफिक में आप जल्दबाजी में किसी से लड़ पड़ो, और जो है एंग्जाइटी और गुस्सा और डिप्रेशन आप अपने लिए मोल लेते रहोगे। मतलब एक 10 मिनट, एक आधे घंटे लेट उठने के चक्कर में आपने जो पूरे दिन का जो प्लेजर था, जो प्लेजेंट डे होने वाला था आपका, उसको बर्बाद कर दिया। तो ये है प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन अगर आप वो प्लेजर, जो दिन भर में आपके साथ जो प्लेजर होने वाला है, जो प्लेजेंट डे आपका होने वाला है, उसके बारे में अगर आप विजुलाइज करोगे, उसके बारे में अगर आप सोचोगे, तो आप वो 10 मिनट आपको अच्छे नहीं लगेंगे। आप सोचोगे कि नहीं, मैं 10 मिनट पहले ही उठ के अपना काम शुरू कर दूं, ताकि मेरे आगे का दिन पूरा स्मूथ जाए। और किसी भी चीज़ के बारे में, अगर एक बच्चा तो ये है कि वो उसका पढ़ाई में सोचता है कि कल से पढ़ाई शुरू करूँगा, परसों से पढ़ाई शुरू करूँगा, और धीरे 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 ऐसा टाइम आता है कि जब एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल
10 दिन रह गए और तब तो उसको पढ़ाई करनी है, क्योंकि अब टाल मटोल करने का कोई है ही नहीं, कोई स्कोप ही नहीं है। तो समझ रहे हैं ना आप बात को। जब तक आपके पास सॉलिड रीज़न नहीं होगा किसी भी काम को करने का, या जब तक आपके पास स्ट्रांग मोटिव नहीं होगा, तब तक आप उस काम को प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हैं, और तभी तक आप उस काम को प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हैं। एक ऐसा छोटा सा एग्जाम्पल और देख लीजिए आपकी, अगर आपके घर में किसी की शादी हो, आपकी सिस्टर की शादी हो, आपके ब्रदर की शादी हो, आपके बेटे बेटी किसी की भी शादी हो, और जो आपके पास 10-20 दिन 15-20 दिन जो आपके पास बचे होते हैं, उन दिनों में आप कितनी भाग दौड़ करते हो। आज ये शॉपिंग करनी है, आज वो शॉपिंग करनी है, यहाँ कार्ड बांटनी है, वहाँ करने है। क्या आप उस टाइम पे प्रोक्रेस्टिनेट करते हो? अगर नॉर्मल टाइम पे आपको बोला जाए कि फलाने रिलेटिव के घर जाना था, ये काम करना था, तो आप टाल देंगे, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे। लेकिन सोचिए आपके पास जो है बहुत लिमिटेड टाइम है, और उस लिमिटेड टाइम में आपको बहुत सारे काम करने हैं। उस टाइम क्या होगा? उस टाइम आपका माइंड आपको बीमार भी नहीं होने देता है, और जब सारे काम पूरे हो जाते हैं उसके बाद में थकान में कहता है कि यार अब रिलैक्स हो गया। तो उस टाइम आपके पास प्रोक्रेस्टिनेशन करने का कोई रीज़न ही नहीं है। आपको पता है कि मेरे पास लिमिटेड टाइम है, और इस लिमिटेड टाइम के अंदर मुझे अपने सारे काम करने हैं, तो आप उनको अच्छे से मैनेज कर देते हो। सो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वही मैं कहना चाहता हूँ कि देयर इज़ नो प्रोक्रेस्टिनेशन। हम केवल तभी टाल मटोल करते हैं, तभी तक टाल मटोल करते हैं जब तक कि हमारे पास टाल मटोल करने का स्कोप होता है, या जब तक हमारे पास उस काम को करने का कोई सॉलिड रीज़न नहीं होता है, कोई स्ट्रांग मोटिव नहीं होता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको स्ट्रांग मोटिव बनाना पड़ेगा। आपको अपने माइंड को बताना पड़ेगा कि जो काम अभी आप कर रहे हो, जो काम अभी शुरू करना चाहते हो, अभी तो उसमें पेन मिल रहा है, लेकिन इसका लॉन्ग टाइम में इसका क्या प्लेजर होने वाला है, क्या प्लेजर आपको मिलने वाला है, वो अगर आप अपने माइंड को कन्वे करने में वो सक्सेस हो गए, तो आपकी ये जो आदत है, ये आदत ऑटोमेटिकली इस आदत से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।